है, ये संविधान का पार्ट 18 है। पीछे के क्लास में हम भाग 1 पढ़ाए हैं, उसमें से 4 अनुच्छेद पढ़ाए हैं। तो 4 अनुच्छेद में भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य की मतलब कितना इसका टेरिटोरी है, कितना राज्य है। तो उसमें तरह तरह पर संशोधन हुए हैं और आज की जो स्थिति है, कितना राज्य है? 28। कितना यूटी है? 8। ये आज का जो कंडीशन है वो कैसे आया, कब कब चेंज होकर आया, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से पूछता है कि इसमें राज्यों का पुनर्गठन भी आ जाएगा, किस राज्य की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनने वाला पहला है, क्या कंडीशन था, इसके लिए कौन सा आयोग बना, यही सब पूछता है राज्यों के पुनर्गठन से। तो हम लोग भाग 1 में ही पढ़ लेंगे ये सारी बातें। ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब भारत आज़ादी के समय कितने क्षेत्र थे। बात समझ रहे हैं? आज़ादी के समय क्षेत्र, आज़ादी के समय क्षेत्र मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था तो कितने तरह के क्षेत्र थे। आज की जो कंडीशन है वो नहीं, जब आज़ाद हो रहा था तब तो उस समय 3 तरह के क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, पहला था ब्रिटिश भारत का क्षेत्र। बात समझ रहे हैं? इसमें 11 प्रांत हुआ करते थे उस समय ब्रिटिश, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। कमिश्नरी मतलब जो डायरेक्ट आज का समझ लीजिए केंद्र शासित ना। तो इसमें दोनों है, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, इसमें ब्रिटिश भारत का कमिश्नरी भी शामिल है, प्रांत और कमिश्नरी। हाँ, प्रांत और नरी ये क्षेत्र थे। दूसरा थे उस समय एक दूसरे की देसी रियासत। हाँ, देसी रियासतें थी उस समय, देसी रियासतें थी, ठीक। और तीसरा बताओ, तीसरा किस तरह का क्षेत्र था बताइए? नहीं, जब देश आज़ाद हो रहा था तो एक तो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था जिसमें प्रांत और कमिश्नरी थे, और एक तो देसी रियासतें थे कि, और इस पर बात हो रहा था ना, इस पर बात हो रहा था कि आप अगर सर्वोच्चता के सिद्धांत के तहत भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिलिए। और उसी के तहत हैदराबाद मिलने वाला था पाकिस्तान में, जो उसको ऑपरेशन चलाकर किया गया ना, वो सब है झंझट, समझ ही रहे हैं। तो तीसरा जो था ना वो फ्रांस और पुर्तगाली उपनिवेश था का क्षेत्र था। हाँ, फ्रांस तथा पुर्तगाली का उपसिक क्षेत्र। प्रांत तथा औपनिवेशिक, उपनिवेशिक भी होता है, औप होता है, औपनिवेशिक क्षेत्र, ठीक। मतलब ये 3 तरह के उस समय हमारे पास राज्य थे, ठीक। 3 तरह के क्षेत्र हुआ करते थे जब आज़ादी नहीं हुआ था तब के बात कह रहे हैं। जब आज़ाद हो गया भारत और बंटवारा हो गया, बस समझ रहे हैं, तब हम लोग के हाथ में का लगा, हम लोग के पास क्या आया। उस समय का क्षेत्र देखिए, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। उसको कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया था। आज़ादी के बाद है, आज़ादी के पहले वाला है, ये आज़ादी के बाद मतलब बंटवारा हो जाने के बाद, ऐसे लिख लीजिए, बंटवारा के बाद। हाँ, बंटवारा के बाद मतलब संविधान में, ठीक है, ये लिखा गया 4 तरह के क्षेत्र संविधान में लिखा गया। बात समझ रहे हैं कि 4 भागों में भारत के क्षेत्रों को डिवाइड किया गया था। भाग क में ब्रिटिश भारत से प्राप्त 9 राज्य। भाग क में क्या कहा गया? भाग क में ब्रिटिश भारत से प्राप्त 9 प्रांत ना। ये 9 प्रांत वैसे थे, देखो 11 को शुरू में था ना,
तो 2 चला गया। तो 9 प्रांत वैसे थे जिसमें विधानमंडल था। इसमें क्या था? विधानमंडल था। विधान मंडल युक्त। ये 9 हो गया ना। ये कितना हुआ? 9 गो। भाग ख में देसी रियासतें थी। आज़ादी के बाद ये सब हो गया। भाग ख में क्या रखा गया? भाग ख में देसी रियासतें। देसी रियासतें, इनकी भी संख्या 9 ही थी। ठीक, मगर ये भी विधानमंडल युक्त थे। विधान मंडल युक्त। संविधान में प्रारंभ में यही था ना। और देसी रियासतें प्लस कमिश्नरी क्षेत्र भाग ग में रखा गया। भाग ग में क्या रखा गया? देसी रियासतें प्लस कमिश्नरी क्षेत्र। भाग ग में देसी रियासतें प्लस नरी क्षेत्र, इनकी संख्या कितनी थी? 10। मगर हर देसी रियासत में विधानमंडल है और इसमें क्या है? विधानमंडल रहित, इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? इस देसी रियासत में ऐसी की संख्या कितनी थी? 10। और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भाग घ में क्या रखा गया? भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कितनी संख्या हो गई उस समय जी? जोड़ो तो। 29। तो उस समय जब देश आजाद हुआ था तो ये 29 को था। हाँ, इस सब मिला के, मतलब आज जिस तरह हम लोग बांटे हैं ना कि 28 राज्य है, 8 गो यूटी है ना, बस यही है। तो उस समय जब आज़ादी मिल गया तो हम लोग ने राज्यों को इस तरह से डिवाइड किया। आज की वर्तमान स्थिति है, ठीक, वर्तमान में अगर वर्तमान में डिवाइड किया जाए तो देखिए, वर्तमान में तो आप जानते ही हैं, वर्तमान में 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो राज्य ना, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश ना, और तीसरा ये हो जा सकता है कि अर्जित क्षेत्र। हम लोगों ने अर्जित भी किया है कब? आज़ादी के बाद। हाँ, बात समझ रहे हैं? लक्षद्वीप भी था उसमें, गोवा था, पांडिचेरी था, ये सब बताएंगे हम कब कैसे हम लोगों ने। हाँ, सिक्किम, तो उस अर्जित क्षेत्र। तो वर्तमान में अर्जित क्षेत्र ये 3 है। अब आज का जो कंडीशन है, ठीक, कितना है राज्य है? आज का 28 राज्य है ना। यूटी कितना है? 8, यही है। और जो अर्जित क्षेत्र है उसको मिला दिया गया है ना। अब ये कंडीशन वर्तमान में कैसे आया? यूटी का, राज्य का ना, ये कंडीशन कैसे आया? आगे के क्लास में अभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कैसे आ गई। समझ रहे हैं? तो कुछ तो क्रमिक विकास हुआ था ना, हम लोग को तो मिला था हई, आज है हई, तो इसमें तो कुछ चेंजिंग हुआ होगा ना जी ना। उस समय प्रांत थे 9 गो, आज है 8 गो? 28 गो। तो अलग अलग तो हुआ होगा ना। तो उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि नहीं क्वेश्चन यहाँ से? ठीक, तो अब आगे देखिए पुनर्गठन की बात करते हैं। ठीक, मिटा दें। देसी रियासतें वो थी ना जो राजाओं का अधिकार था उस पर, मतलब परोक्ष रूप से। जब ब्रिटिश भारत था तो 9 गो ऐसा था जो सीधा ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। देसी रियासतें वैसी थी जो ब्रिटिश के अधीन थी मगर अपना शासन प्रशासन देखती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अलग थे, अधीन थे
कुछ बात को कहा जाए उसका रेजिडेंट था, इनडायरेक्ट रूप से था चाहे डायरेक्ट रूप से था, मगर था, मतलब इनका बात नहीं काट सकते थे, मगर वो स्वतंत्र थे। जैसे अभी देखिए अपना एक नेपाल है, तो क्या भारत से एकदम अलग है, उसका अपना एथी है, मगर जैसे बिहार है तो केंद्र सरकार के अलग से है, भले अपना पुलिस रखी है, ये रखी है, मगर बात तो मानना ही पड़ेगा। उसी तरह से देशी रियासतें थी उस समय। क्लियर हो गया? और यही सब आगे पढ़ाएंगे कि बंटवारा किस तरह से हुआ, वो अलग बात है। ठीक, मिटा दें। चलिए, ये 4 तरह के हम लोगों के पास था। हम लोग देखेंगे कि जब आज़ादी नहीं हुआ था तब क्या कंडीशन था, आज़ादी के बाद हम लोग को मिला तब कितना मिला, और आज का वर्तमान कंडीशन है। तो जितना मिला और आज का वर्तमान है, इसके बीच का जो है वही पढ़ना है। हाँ, तो ये तो बता चुके हैं। अब पुनर्गठन के बारे में देखिए, राज्यों का पुनर्गठन के लिए, बात समझना, राज्यों का पुनर्गठन के लिए यहाँ से जनता से तरह तरह पर मांगे उठ रही थी। आप देखो, जब आप बांट रहे हो ना किसी को, तो राज्य को अगर बांटने चलोगे ना, ठीक, आप सोचना ठीक से, तो भौतिक संपदा ना और भी कुछ इस हिसाब से बांट दीजिएगा ना कि वो राज्य हमेशा गरीबी रहेगा, वृद्धि ही नहीं करेगा। आज भी लोग बताता है कि बिहार के पिछड़ने का कारण क्या है। एक तो लैंडलॉक है, समुद्र से नहीं जुटा हुआ है, देखो, बात समझ रहे हो। दूसरा चीज़ बाढ़ प्रभावित है, और तीसरा चीज़ ये कि कोई कंपनी कोई बड़ा ये नहीं है क्योंकि बाढ़ प्रभावित है, नदिया वाला है। तीसरा चीज़ कि जितना खनिज संसाधन बिहार में था भी वो चला गया झारखंड में। आप नहीं समझ रहे हो कि झारखंड कितना समृद्ध है, ठीक है। वो जो बेल्ट है ना, झारखंड उड़ीसा वाला, ये बेल्ट भारत में सबसे ज़्यादा भौतिक संपदा वहीं है, और वो आपसे अलग हो गया साफ। ठीक, तो अगर किसी को बांटना है राज्यों को, तो इस तरह से भी बांटा जा सकता है कि वो हमेशा गरीबे रहे। किसी को ऐसे भी, आपको तो सीमा में ना परिवर्तन कर देना है, बांट दीजिए। ठीक, मान लीजिए हम लोग को तो जहाज रानी से कोई पैसा का आता नहीं है राज्य को, तो इस हिसाब से तो तरह तरह पर मांगे उठ रही थी ना। और उसी मांग को देखते हुए तो कुछ लोग मांग कर रहा था कि भाषा के आधार पर किया जाए, धर्म के आधार पर किया जाए, इसके आधार पर किया जाए, अलग अलग मांगे थी। ठीक, तो इसी मांगों को, विवाद को देखते हुए कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। अगर बांट रहे हो तो आधार क्या होना चाहिए आपका? भाषा के आधार पर बांट दोगे तो भारत में तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अभी यहाँ पे जाओगे डोरीगंज बदल जाएगा भाषा, नेछे हो जाएगा, नेखेले है। आपका है जी, कहाँ की है आपका भाषा? बेगूसराय कैसे बोलते हैं आप लोग? बोल के दिखाइए। भाषा के आधार पर भोजपुरी में अगर बिहारे में है तो बोलिए ना, खाना खा लिए ने, खाना खा लिए, इसको कैसे बोलिएगा भोजपुरी में? खाना खा ले है। अच्छा, हम लोग खाना खा लो, सीधा खाना खा लेनी। देख रहे हैं, मतलब भारत में ऐसा विविधता है ना, तो भाषा के आधार पर बांटना भी मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, आप भी कहाँ की है? रोहतास ना। तो आप लोग का तो भोजपुरी है कि दूसरा है? नहीं, रोहतास का क्या है बताइए ना। मतलब हम लोग वाला है? हाँ, नहीं, उसमें भी भोजपुरी में भाषा में अलग अलग है। हाँ, जैसे ये देखिए, हम लोग का है ना, हम लोग का वाला क्षेत्र भी, ये छपरा, ये आरा, ये सिवान, ये होता है, इसको बोला जाता है भोजपुर क्षेत्र है। भोजपुरी, यहाँ भोजपुरी बोला जाता है मूल। ठीक, उधर चलिए दरभंगा साइड तो मैथिली वैथिली है सब, आपके साइड तो उधरे का आता है। ठीक, तो भाषाई आधार पे है। बस समझ रहे हैं? तो पहले बात उठा, आप लोग सोचिए कि राज्यों को गठन करना होगा तो किस आधार पर करना अच्छा रहेगा? क्यों?
क्या दिक्कत आएगा? अगर नहीं कर सकते तो किस आधार पर बांटिएगा? तो देखिए, ये विवाद बढ़ता गया तो एक आयोग का गठन हुआ इस विवाद को बढ़ाने की कि किस आधार पर गठन किया जाए। मांग तो ही रहा था, क्या? जस्टिस एस के धर आयोग पूछ लेगा, जून 1948 एक आयोग जस्टिस एस के धर आयोग 1948 से लिख देते हैं 1948। इस आयोग का गठन हुआ कि आप ये करके बताइए कि किस आधार पर गठन किया जाए, क्योंकि मांग किया जा रहा है। इसके धर आयोग है ना, कि क्योंकि जस्टिस थे इसके धर, ठीक, अध्यक्ष उसके इसके धर थे, आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रथम, ये जो है इसको कहा जाता है प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, राजना है, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। ये आयोग गठन हुआ कि आप ना, जैसे मांग तो हो रहा था कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए, पुनर्गठन, तो इसी तरह थोड़े गठित कर दीजिएगा। जस्टिस है, वो आयोग बनाइए, वो अपना रिपोर्ट सौंपेगा, तब जाके होता है। तो ये इस आयोग को काम दिया गया कि क्या आप स्टडी करके बताइए कि भाषा के आधार पर गठन किया जाना चाहिए। तो इनका रिपोर्ट आया कि नहीं, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो, ये आयोग ने बताया। भाषा के रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट क्या आया? भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो। क्या रिपोर्ट आया जी? अब देखिए, ये रिपोर्ट जो होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सोचते हैं, आगे क्या करना है, क्या इसका परिणाम होगा, क्या दुष्परिणाम होगा, क्या चैलेंजिंग होगा, ये सारा कुछ इस आयोग में सदस्य होते हैं, वो सोचते हैं एक एक पहलू। नेताजी लोग के बस का बात नहीं है ये सब, वो लोग पॉलिटिक्स करेगा कि ये करेगा, ये सब बुद्धिजीवी का काम है, ठीक। अब ये रिपोर्ट देता है लोग नेताजी को, तो नेताजी उस हिसाब से माने तो ना माने तो बाध्य नहीं है, मगर उचित ये होता है कि अगर भविष्य में कुछ ना हो तो आयोग की सिफारिशों को माना जाए। इसमें अनपढ़ लोग नहीं होता है, बस समझ रहे हो। इनमें जीतने वाले इसमें बुद्धिजीवी और स्कॉलर होते हैं, समझ रहे हैं। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में जस्टिस एस के धर आयोग में कहा गया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो। तो जब नहीं हो तो ये भी बताएंगे कि किस आधार पर हो ना। वो आधार देखिए कितना अच्छा है, गठन नहीं हो तो होगा कि किस आधार पर हो। तो ये बोले कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर लीजिए। आप क्या चीज़ के आधार पर कर लीजिए? मतलब जिसमें आपको प्रशासन में आपको सुविधा हो, सरकार को प्रशासनिक आधार बनाइए। क्या चीज? सुविधा को आधार बना लीजिए आप ना, इस पर आधार बना लीजिए, प्रशासनिक सुविधा को आधार बना लीजिए। भौगोलिक समीपता, मतलब जिसका भौगोलिक रूप से समान हो, साफ अलग ना हो। जैसे आप देखिए उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ना, ऐसा मत बांट दीजिए कि आधा राज्य में पूरा गर्मी हो, आधा में पूरा ठंडा हो। मान लीजिए जम्मू कश्मीर से लेके बिहार तक पूरा एक गो रहता, तो इधर आइए तो ज़्यादा गर्मी ना, और ऊपर चले जाइए तो एकदम बर्फ़ जमा हुआ है। तो इस आधार पर ना रखिए कि लोगों को मतलब सर्वाइव करने में भी दिक्कत आए ना। तो इन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से जो समानता है उसके आधार पर भी बांट लीजिए। भौगोलिक एक रूपता के आधार पर बांट लीजिए। दो बात बोल दिए। हाँ, इसके अलावा अगर आप बांटना चाहते हैं तो आर्थिक एवं विकास के आधार पर मानिए। ऐसा किसी को मत बांट दीजिए जिसके पास मतलब भौतिक संपदा बहुत ज़्यादा हो और बहुत कमे हो, किसी के पास हो ही नहीं। ठीक है, हाँ, बात समझ रहे हैं कि मतलब
ऐसा ना हो कि किसी के पास सारी भौतिक संपदा चली जाए और किसी के पास कुछ ना रहे। तो आर्थिक एवं विकास के आधार पर बांट लीजिए। क्या बोला गया? आर्थिक एवं विकास के आधार पर। ये मगर ये आयोग ने कहा कि ना, भाषा के आधार पर तो नहीं। ये अपना रिपोर्ट सौंप दिए। ठीक, कितना अच्छा है। ठीक, अब बांटने का काम करेगा। और भी बातें थी मगर मुख्य बातें यही निकल के आई। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जनता में असंतोष बढ़ गया। तरह तरह धरने प्रदर्शन होने लगे, मांगे उठने लगी। बात समझ रहे हैं? मतलब इतना असंतोष बढ़ गया इस रिपोर्ट के आने के बाद कि तरह तरह से नहीं विद्रोह, जैसे एनआरसी में हुआ चाहे इसमें हुआ, हाँ, अग्निवीर में, उसी तरह से होने लगा। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या हुआ? असंतोष बढ़ गई, असंतोष बढ़ गया। तो अब सरकार मजबूर होकर फिर एक आयोग का गठन किया कि पुनः विचार कीजिए आप क्या किया जा सकता है। सरकार का कहा कि एक और आयोग बनाते हैं। हो सकता है कि एक बार पुनः नहीं होता है कि एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार नहीं हुआ, हो सकता है दूसरा बार में कुछ रिपोर्ट आए। तो जेबीपी कमेटी का गठन हुआ। मतलब इसमें जेबीपी ऐसा मत समझिएगा ये है जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, ये लो ये किया, क्या किया? जेबीपी वल्लभ भाई पटेल है ना, कमेटी बना। कहा कि आप लोग पहले मतलब पता कीजिए कि क्या किया जा सकता है कि नहीं। ये काहे के लिए कमेटी बना? कि धर आयोग का रिपोर्ट पर विचार करने के लिए है। धर आयोग पर विचार करने के लिए। बात समझ रहे हैं? धर आयोग पर क्या करने के लिए? विचार करने के लिए कि ये इस पर विचार किए। इसने भी रिपोर्ट पे कहा नए प्रांतों का आविष्कार किया। ये भी अपने रिपोर्ट में ये कमेटी, आगे पढ़ाएंगे कि संविधान में कमेटी, रिपोर्ट, आयोग सब कैसे बनता है जवाहरलाल वल्लभ भाई। हाँ, तो इसने भी भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन को अस्वीकार कर दिया। इसका रिपोर्ट क्या आया? भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं हो। लो, अब और विरोध बढ़ गया। ठीक, इसने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद समझ रहे हैं, सबसे मद्रास मांग हो रहा था, मद्रास में, ठीक ना, प्रदर्शन होने लगा, आगजनी होने लगा, इतना विरोध होने लगा मद्रास में आंध्र प्रदेश के आधार पर। मद्रास जो है, अभी जो पढ़ाए थे ना मद्रास इस साइड वाला, तो उसको आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी भाषा के आधार पर। अब भाषा कौन था? तेलुगु भाषा के आधार पर ना, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का मांग हो रहा था। और ये मांग इस रिपोर्ट के बाद तेज हो गया। और उसमें से एगो नेता थे, वो बेचारे 56 दिन तक आमरण अनशन करके मर गए। इतना विरोध हो गया गांधी जी के बाद, ठीक, कि सरकार प्रेशर में आ गई। उनका मांग था, ठीक, कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का तेलुगु के में गठन किया जाए, और नहीं तो हम आमरण अनशन पर बैठते हैं। और 56 दिन बाद मर गए। सरकारों पीछे नहीं हटी और मर गए। इसके बाद विरोध हो गया, सरकार आ गई प्रेशर में। समझ रहे हैं? क्या नाम था? है पोटी, हाँ, रामुलु, हाँ, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक, मतलब इसके बाद क्या हुआ देख लीजिए, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक, इसके बाद की जो घटना है, मद्रास क्या मांग कर रहे थे लोग? भाषा के आधार
पर आंध्र प्रदेश की मांग। अभी तक देश की आज़ादी में आंध्र प्रदेश आपने सुना नहीं होगा, सुना था क्या? तो ये आंध्र प्रदेश का जन्म हो रहा है। और ये कौन सा भाषा मांग रहे थे? ध्यान रखना, तेलुगु तमिल दो है, तो तेलुगु कहना, ऑप्शन में दे देगा तमिल तो गड़बड़ा जाओगे। ये भाषा कौन सा था? तेलुगु के आधार पर ये मांग कर रहे थे आंध्र प्रदेश के। इसके नेता कौन थे? नेता कौन थे? पोट्टी होता है ना, पोट्टी श्री रामलू, पोट्टी श्री रामलू, ठीक, यही नाम है। ये 56 दिन तक अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में मृत्यु हो गई। 56 दिन अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952, ये 52 का बात है, में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। अब लीजिए, हाँ, मतलब ये घटना देख रहे हैं। अभी आज़ादी अभी बस छठियारों नहीं हुआ है। छठियार कहने का मतलब 6 साल। ठीक है, आदमी है कि 6 दिन में करा दीजिएगा। अभी देश 47 में आज़ाद हुआ ना, 5 साल, अभी छठियारों नहीं हुआ है, तब तक ये होने लगा। एक आदमी गांधी जैसा इनका अथी था कि वाह, ये तो फिर अबे की है। मान लीजिए कोई राज्य अपनी भाषा के प्रति कोई नेता इतना समर्पित हो कि अनशन करने के बाद मर जाए आज़ादी के बाद। अभी तत्काल गांधी जी वैसा किए हैं, सब कोई के दिमाग में होगा ही, नहीं समझ रहे हैं? कैसे कैसे आज़ादी हुए, तो बहुत मतलब सरकार बहुत तरह से प्रेशर में आ सकती है, समझो बात को। हाँ, आप देखो 47 बीता, 4-5 साल का बात है, कैसे कैसे आज़ादी मिला। अंग्रेज भी वैसे ही कर रहे थे गांधी जी को, ये भी ऐसा ही करते। लोगों के मन में एक भावना तो आएगा ना जी कि आज़ादी मिल गया मगर शासन हम लोग का नहीं है, हम लोग भाषा के आधार पर मांग रहे हैं। और दो को रिपोर्ट कह रहा है कि नहीं हो। सरकार मजबूर होकर प्रेशर में आकर आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी 1 दिसंबर 1953 को। 1 अक्टूबर था गठन, एक, हाँ ना गठन हुआ था 1 अक्टूबर था। 1 अक्टूबर सरकार मजबूर होकर क्या कर दी? सरकार मजबूर होकर, ठीक, 1 अक्टूबर देख लीजिएगा 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। पोट्टी श्री रामलू के एथी पर करना पड़ा। अब देखिए, ई बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला हो गया भाषा के आधार पर। कौन भाषा? तेलुगु। और निकला कहाँ से? ई मद्रास से। ये बात ध्यान रहेगा ना, कहाँ से निकला? भाषा के आधार पर। अब देखिए, ई तक का आग लगाए थे, इससे ज़्यादा आग लग गया। ये बात हुआ ना, तो उसके बाद जो और बैठे हुए थे वो और मांग होंगे। एगो हम लोग कहावत है कि बिलैया के खैला के डर ना हो, परिकला के डर हो। समझ रहे हैं क्या होता है? वो दूध पी जाए इसका डर नहीं है, बार बार पिएगी आग, रखिएगा, इसका डर है। वही बात हुआ। सरकार ये सब समझ रही थी कि एगो को दिए कि सब मांगने लगेंगे, आप बिखरता जाएगा। अब भाषा के आधार पर रहेगा तो खाई भी बढ़ता जाएगा ना। लगाइए, भाषा के आधार पर ये पहला गठित होने वाला राज्य है। इसके बाद से क्या होगा जी? और मांग बढ़ने लगेगा और मांग होने लगेगा। तो इसके बाद से पूरे देश में मांग बढ़ गई कि हमको उसको दिए तो हमको काहे नहीं।
अभी तत्काले आज़ादी मिला है, सरकार और मजबूर होती जाएगी, अत्याचार करेगी, मनोबल बढ़ाएगी, तो कहेंगे कि तो उससे अच्छा अंग्रेज वे ठीक थे ना। आप उस तरह की उस समय की कंडीशन को थोड़ा कल्पना करो कि सरकार किस प्रेशर में होगी ना। आज तो मान लीजिए है कि अभी तत्काल अइबे किए, सरकार प्रेशर में आने के पीछे का कारण है, बात समझ रहे हैं। एक तो बहुमत वाला होता है तो नहीं प्रेशर में आता है, अभी तत्काल आप नहीं ना कर सकते, कोई हार्ड फैसला नहीं ले सकते, क्या ऐसे कि आदमी जूझ कर निकला है अंग्रेजों से, आप वही काम कर रहे हो, एक आदमी मर गए बेचारे। ठीक, तो पूरे देश में मांग, देश में मांग क्या हो गया, बढ़ा। अब इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग 53 में। ठीक, इसके जस्टिस थे, लिख लीजिए, और मांग बढ़ता गया। इस मांग को देखते हुए सरकार ने क्या गठित किया, कहा कि ना हम अब एक और आयोग बैठाएंगे कि बताओ क्या किया जाए इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो। आप समझ रहे हैं। तो आप लोग को जो एग्जाम में पूछना जाने वाला है ना, कौन कौन, फजल अली आयोग पूछ देगा किसके लिए था। हाँ, तो फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, गठन हुआ 53 में ना। कि क्या किया जाए बताइए। ठीक, इसमें अध्यक्ष थे फजल अली, 3 आदमी थे, एगो एचएन कुजरू, ठीक, का नाम है हृदयनाथ कुजरू। एचएन 3 आदमी थे, एगो फजल थे अली थे, फजल अली ई अध्यक्ष थे, और एक एचएन कुजलू यानी हृदयनाथ, नाम देखिए अच्छा नाम है हृदयनाथ, और एक केएम पनिक्कर। हाँ, केएम पनिक्कर, 3 आदमी थे लोग। इनका रिपोर्टवा अच्छा है। ये 53 हुआ ना, 2 साल लगा दिए, 55 में रिपोर्ट दिए। ठीक, ये कब 1955 में रिपोर्ट। शांत होता है लोग, मांग तो ये एक दिन का मांग नहीं ना है, दाल भात का नहीं ना है। इसके लिए जो नेता लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। इनका रिपोर्ट था, ये देखिए, कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, मतलब आप कर सकते हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, मांग तो हो ही रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें बातें इंश्योर कर लीजिए। ठीक, तो क्या बोले ये, मतलब ये जो है ना भाषा के आधार पर स्वीकार किए, मगर कुछ परिवर्तन के साथ। आप लिख लीजिए मुख्य रूप से, स्वीकार किए फजल अली आयोग भाषा के आधार पर ना, मगर कुछ परिवर्तन। ठीक, तो ये परिवर्तन क्या बोले कि रिपोर्ट में कहा गया कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। मतलब करिए तो आप ऐसा देख लीजिएगा कि देश की एकता और अखंडता पर नाव आए। और भी कहे कि भाषा और संस्कृति में एक रूपता हो। क्या बोले, भाषा और संस्कृति में एक रूपता हो। मतलब सिर्फ भाषा भी नहीं देखिए, आप संस्कृति भी देखिए। जैसे बिहार को कहिएगा ना तो भाषा तो भोजपुरी है, और दूसरा बात लिट्टी चोखा। ठीक, और उधर चलिए तो इडली। मतलब खान पान, रहन सहन, बोलना, बर्तावा, मतलब पहनावा, इस सब को मिलाकर देखिए। अभी देखिए हम लोग का पहनावा धोती कुर्ता, ठीक ना, साउथ में लुंगी हो गया, लुंगी हो गया। उधर चले जाइएगा तो घाघरा है, टोपी है, राजस्थान साइड। अब ऐसा मत बांट दीजिए कि
साफ भिन्न हो जाए। तो कहा गया है कि आप भाषा को आधार रखिए मगर संस्कृति भी ध्यान रखिए। बात समझे? समझ में आया? और ये कहा रखा कि वित्तीय और आर्थिक और प्राश्नास्तिक तर्क भी रखे। अब ये कहा गया कि आप वित्तीय भी रखिए, वित्तीय, ठीक, वित्तीय, उसके बाद आर्थिक, प्रशासनिक तर्क भी। मतलब ऐसे न बांट दीजिएगा कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक की साफ अदल बदल हो जाए। ठीक, देश एवं राज्य के कल्याणकारी योजनाएं चलाइए। देश और राज्य में कल्याणकारी योजनाएं, देश और राज्य में कल्याणकारी योजना चलाइए। समझ रहे हैं? मतलब कुछ चेंज के साथ। अब ये जब दे दिए, रिपोर्ट आ गया, समझ रहे हैं, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। बात समझ रहे हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए, इन्हीं के आधार पर मतलब भाग क ख घ को समाप्त करके 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर पहले देख लीजिए। रिपोर्ट के आधार पर भाग क ख ग घ को समाप्त करके 16 प्रांत और 3 यूटी बना। अब पहले बात समझिए कि हई क ख ग जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, हई जो भाग हम कह रहे हैं क ख ग घ को समाप्त करके, ये कौन वाला है? अरे आज़ादी के बाद जो मिला था, इसीलिए शुरू में बताए थे कि अब कितना हो गया है। क ख ग 4 भाग में बटा गया था ना जब आज़ादी मिला था। तो फजल आयोग के बाद ये 16 गो प्रांत 3 गो यूटी बना। देख रहे हैं? यानी पहला चेंज हुआ। आज हमको लाना है कितना? 28 राज्य, 8 यूटी, तो अभी 16 गो है। ठीक, फिर इन्हीं में कुछ संशोधन करके एगो आयोग बना, आयोग नहीं मतलब अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक, ये पहला अधिनियम है। अधिनियम का समझ रहे हैं ना क्या होता है? क्या होता है अधिनियम? हाँ, तो ये एक्टवा क्या होता है? जो कानून बनता है। जब पहला क्लास स्टार्ट किए थे ना, तो हम बताए थे, क्या बताए थे? अरे हम वहाँ बताए थे कि देखो, संविधान में सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं, मूल बातें लिखी हुई हैं। जैसे अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, सिर्फ इतना लिखा है। तो अब अस्पृश्यता क्या है, किस किस को अनटचेबिलिटी कहिएगा, इसका परिभाषा अपने आप में टफ है। ठीक, अगर दंडनीय है तो दंड क्या दीजिएगा, अपराध है तो अपराध की कौन सा अपराध है, समझ रहे हैं? तब इसको डिफाइन करेगा संसद, उस में अधिनियम पास होगा। तो वो एगो संसद मतलब समझिए कि संविधान का भागे है, तो वो भी आप लोग को पढ़ना है, मगर सब नहीं पढ़ना है। एक तो संविधान का किताब पढ़ना ही है, किताबों में जो लिखा है वो तब चाहिए। इसके अलावा समय समय पर जो संसद एक्ट लाई है तो उसी के रेफरेंस में ना लाई है, संविधान से निकल के ना लाई है, संविधान से अलग ला नहीं सकती, तो उसको भी पढ़ना है। और कुछ जो है गैर संवैधानिक बताए थे संस्थाएं, उसको भी पढ़ना है। ये तीनों मिलाकर बोला जाता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, पॉलिटी है ये अधिनियम समझिए। हाँ, तो इस पर गठन हुआ, तो इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संशोधन क्या किया गया कि
क ख ग को समाप्त करके 14 प्रांत और 6 यूटी किया गया। मतलब 14 प्रांत और 6 यूटी। बात समझ रहे हैं? और एक यहाँ पे फैक्ट में लिख लीजिए, इसके आगे और सब जो राज्य बने हैं तो कल हम बताएंगे। समझ रहे हैं? एक फिगर बना के थोड़ा सा कि कम से कम समझ में आपको आ जाए, ज़्यादा लिखना ना पड़े। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये निकला किससे है? भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? तेलुगु। ठीक। उसके बाद ये निकला तो पहला ना, अभी आगे आ जाएगा। बम्बई प्रांत हुआ करता था, बम्बई प्रांत था पहले अंग्रेजों के समय। उसके गुजराती और मराठी निकल गए, गुजरात और महाराष्ट्र। बम्बई से क्या निकला? बम्बई से निकला गुजरात, ये भी भाषा के आधार पर है, गुजराती भाषा ना। अब महाराष्ट्र निकला, महाराष्ट्र पढ़े हैं का आज़ादी में कहीं नाम? हाँ, तो ये क्या निकला? मराठी भाषा। बात समझ रहे हैं? लड़का सबको यही कन्फ्यूज होना है कि आज़ादी में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आज सुनेगा, आज़ादी में कहीं महाराष्ट्र दिखबे नहीं करेगा। वो बम्बई था, ये गुजरात उजरात सब सूरत उरत उसी में था। समझ रहे हैं? ये घटना कब की है? 1960 की है। ये 1960 भाषा के आधार पर देख लिए। एगो मांग उठा तो एगो और हुई, पंजाब हुआ 66 में। पंजाब से कौन निकला? पंजाब प्रांत था उस समय। हाँ, 1966 में तो पंजाब से कौन निकल गया? एगो पंजाबो निकला। अरे पंजाब अलग निकला। ठीक। पंजाब से हरियाणा कह लीजिए 1966 में। आज अभी राजधानी दोनों का एक ही था ना। ई हरियाणा, इहो भाषा के आधार पर निकला। पंजाब, पंजाब रहबे किया, ऐसे ना ही लिखिएगा तो चलिएगा, खाली हरियाणा लिखिए, ज़्यादा कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक ना। ये कौन सा भाषा था हरियाणा वाला? बट हिंदी। हरियाणवी ही हिंदी है। ठीक है। एक आता है खड़ी बोली, आप पढ़िएगा भाषा उषा में तो आएगा। ठीक है। तो हरियाणवी खड़ी बोली आता है। हम लोग तो सब मिला के खाना खा लिए हैं, हम भोजपुरी टोन बुझा जाता है हम लोग। अच्छा, भावना क्या कहता है लोग कि भोजपुरी अगर कोई बोल रहा है ना तो मैं को मैं नहीं कहेगा, हम कहेगा। तो इससे अच्छा लेते हैं कि खराब लेते हैं? अच्छा कहे। हाँ, ईगो नहीं है, हम कर रहे हैं। मैं मतलब अहंकार आ गया, यही बात है। तो ये भी ठीक है। बस समझ रहे हैं? अब आगे का जो राज्यों का गठन है ना, कि कैसे कैसे गठन हुआ, कब कौन राज्य बना, कैसे ये लाया गया, तो उसको आगे पढ़ना है। मतलब मेन बैकग्राउंड तो ये देख लिए आप लोग। ठीक ना। फजल अली आयोग, मतलब भाषा के आधार पर स्वीकार करने वाला फजल अली आयोग। और एसके धर आयोग ने साफ इनकार कर दिया था कि ना। उसके बाद जेबी कमेटी में भी इनकार कर दिया था। उसके बाद घटना हो गई पट्टुश्री रामुलू। ठीक। उसके बाद से फजल अली आयोग तो गठन हो गया। उसके बाद मांग उठने लगा तो फजल अली आयोग का गठन जिसे स्वीकार किया। इसके बाद 56 आया, इसके बाद यूटी बनता गया। अब यहाँ तक लाना है कि 28 राज्य, उसमें आप ये भी आ जाएगा, आज वाला जम्मू कश्मीर आ जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग संशोधन के साथ। रहने देते हैं, चलिए।